students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the new chapter of class 7 science, that is chapter number 11 about reproduction in plants. Alright, let's start with it. See students, in your lower classes you have learned special characteristics of living beings that they produce of their own kind, right? आपने अपनी previous classes में discuss किया है कि एक special character living organisms के पास होता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने जैसे new individuals को produce कर सकते हैं, right? So the process in which new organism are produced is called reproduction. अब वही process जिसमें एक new organism को produce किया जाता है by a living organism, that is called reproduction. And ये process जो है different organism में different तरीके से carry out किया जाता है, ठीक है? So on the basis of different modes, reproduction कितने types का है? 2 types का, that is asexual, other is sexual. First of all, asexual reproduction. So asexual reproduction क्या है? It is the production of one or more offspring from a single parent. तो जब एक सिंगल पेरेंट से वन और मोर न्यू बेबीज या न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड ये एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, ठीक है? कब होता है? जब प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल है एंड कंडीशंस कैसी हैं, फेवरेबल हैं, तभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी कैरिड आउट. नाउ बेसिक फीचर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर क्या है स्टूडेंट? नंबर 1 कि इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, गेमीट फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, सेल डिवीजन माइटोटिक होता है, ऑफस्प्रिंग जो है यानी कि जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, एंड ये एक रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. ऑलराइट, नाउ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि नंबर 1 बाइनरी फिजन. सो बाइनरी फिजन जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? एक ऑर्गेनिज्म के स्प्लिटिंग के थ्रू होता है, यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी बॉडी को स्प्लिट कर देता है इनटू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो कि इक्वल साइज के होते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज बाइनरी फिजन. ठीक है? प्रोटोजोआ सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम बाइनरी फिजन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? उसके अलावा सर्टेन बैक्टीरियाज आर आल्सो देयर जिनमें बाइनरी फिजन चलता है, एंड दे आर ऑफन सीन एज एवरी 20 मिनट्स. जैसे कि यू कैन सी दिस इज अमीबा, ठीक है, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म पार्ट, एंड सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस. तो धीरे धीरे ये पूरा अमीबा डिवाइड हो रहा है किसमें? अपने 2 इक्वल पार्ट्स में, एंड नाउ यू हैव 2 डॉटर अमीबा आफ्टर द बाइनरी फिजन. नेक्स्ट वी हैव बडिंग. बडिंग में स्टूडेंट एक आउटग्रोथ पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे फॉर्म हो जाती है जो कि इवेंचुअली धीरे धीरे क्या होगी? ब्रेक ऑफ हो जाती है. सो बेसिकली ये जो आउटग्रोथ ग्रो होती है सब बड कहते हैं. बड एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेगा, एंड देन इट विल फाइनली व्हाट सेपरेट आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाइड्रा, राइट? ईस्ट, हाइड्रा, इन सभी में बडिंग प्रोसेस ही चलता है. देन रीजनरेशन. स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने मिसिंग पार्ट्स को रीग्रो कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रीजनरेशन. अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, इन सभी के पास पावर है कि ये अपने बॉडी के लॉस्ट पार्ट्स को रीग्रो कर सकते हैं. इंसेक्ट, स्नेक, अर्थवर्म्स एंड स्टारफिशेस, दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू रीग्रो देयर लॉस्ट पार्ट. ठीक है? आपने देखा होगा लिजर्ड अपनी टेल को रीजनरेट कर लेती है, राइट? टिनी फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, इनके पास भी रिमार्केबल पावर होती है रीजनरेशन की. अगर प्लेनेरिया को आप उसके मिडिल पार्ट से कट कर देते हैं इनटू हाफ, तो हर एक पार्ट रीजनरेट कर देगा अपने मिसिंग हाफ को, ठीक है? हेड वाला एंड न्यू टेल को डेवलप कर लेगा, एंड टेल वाला एंड जो है वो न्यू हेड को रीजनरेट कर लेगा. इवन इफ अगर एक प्लेनेरिया को आप 4 सेक्शन में कट करते हैं, देन ऑल्सो हर एक सेक्शन के पास कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की, एंड ऑफनली यही एक वे है रिप्रोडक्शन का जो कि एक्सीडेंटली भी प्लेनेरियाज में हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? स्पोर फॉर्मेशन. नाउ स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअली डेवलप करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू विच आर कॉल्ड स्पोर. ईच स्पोर के अंदर डीएनए एंड एक स्मॉल मास साइटोप्लाज्म का प्रेजेंट होता है जो कि एक टफ आउटर वॉल के अंदर एनक्लोज्ड होगा. मशरूम्स में 1000 ऑफ स्पोर्स फॉर्म होते हैं एंड देन एयर में रिलीज कर दिए जाते हैं. उसके बाद इन स्पोर्स को एयर करंट्स के थ्रू कैरी किया जाता है एंड इवेंचुअली दे लैंड. अगर कंडीशंस फेवरेबल होती है तो ये स्पोर पार्ट्स ग्रो करते हैं टू न्यू इंडिविजुअल्स. देन वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है, दैट इज ब्रेड मोल्ड. ठीक है? ब्रेड मोल्ड क्या है? एक फंगस है जो ब्रेड पे ग्रो करती है एंड अदर काइंड्स ऑफ फूड पर भी. स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजिया आर द केसेस जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड स्टोर्ड रहते हैं अंटिल दे आर फीड.
कॉम्प्लेक्स प्लांट जैसे कि मॉजेस एंड फर्न्स जो है ये भी स्पोर्स को फॉर्म करते हैं एज वन मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इन प्लांट्स के अंदर स्पोर्स आपके लाइट होते हैं, इजिली विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं एंड देन ये स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं डायरेक्टली इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स। देन वी हैव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक न्यू ऑर्गेनिज्म पेरेंट ऑर्गेनिज्म के नॉन सेक्सुअल पार्ट के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सी जैसे कि दे हैव गिवन यू वेजिटेटिव प्रोपगेशन और रिप्रोडक्शन बाय स्टेप। स्टूडेंट देयर आर सम स्टेम्स जैसे कि बल्ब, रनर, राइजोम, कॉर्न, ट्यूबर, ऑफस्प्रिट, ये सभी प्लांट को हेल्प करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। जैसे कि बल्ब एक अंडरग्राउंड शूट है जिसकी बहुत शॉर्ट स्टेम होती है एंड कुछ एक्जुलरी बर्ड्स होती हैं, इनमें से कुछ आपके ग्रो करते हैं शूट्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल अनियन एंड ट्यूलिप, दीज आर द बल्ब्स पार्ट। रनर्स एंड स्टोलोस ये क्रीपिंग स्टेम्स होती हैं जो कि रूट्स प्रोड्यूस करती हैं एट द नोड्स, ठीक है। वर्टिकल स्टेम्स भी अराइज होती हैं इन्हीं न्यू प्लांट्स पे एट द इंटरवल, एग्जांपल डूब ग्रास, वुड सॉरेल एंड स्ट्रॉबेरी। देन वी हैव राइजोम्स, राइजोम्स अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम्स हैं जिनकी डिस्टिंक्ट नोड्स, इंटरनोड्स एंड ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं एंड जो ब्रांचेस इन बर्ड्स के थ्रू ग्रो करती हैं वो लेटर ऑन सेपरेट होकर न्यू इंडिविजुअल्स बना लेती हैं, फॉर एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक, बनाना, ऑल ऑफ दीज आर राइजोम्स। देन कॉर्न भी एक अनदर टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है जो कैसी वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करता है। ऑक्सिलरी बर्ड्स जो स्केल लीव्स के एक्सिल पे बॉर्न होते हैं ये डॉटर कॉर्न्स प्रोड्यूस करती हैं जो लेटर न्यू प्लांट्स में ग्रो करता है, फॉर एग्जांपल सैफरन, टैरो, ऑल ऑफ दीज आर कॉर्न्स। ट्यूबर मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम टिप का एंड जो बर्ड्स ट्यूबर में प्रेजेंट होती हैं वो न्यू प्लांट्स में ग्रो करती हैं, ठीक है। ये फूड स्टोर नहीं कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटो इज अ ट्यूबर ओनली। ऑफस्प्रिट आपका रनर के जैसा होता है इन बीइंग मोर और लेस थिकेंड prostate branch with a tuft of leaves at the apex. For example, water lettuce and water hyacinth are of sex. Alright. Then we will talk about vegetative reproduction by roots. Yes, root part जो है student plants का that also help in the vegetative reproduction. कुछ roots के अंदर food भी stored रहता है। Adventitious buds present जो होती है उनके ऊपर वही आगे चल के new plants में grow करती हैं, for example sweet potato, asparagus, dahlia, etc. Then we have vegetative reproduction by leaves. Leaves भी generally क्या नहीं करती हैं, leaves generally vegetative reproduction में helpful नहीं होती। However, Bryophyllum pinnatum में जो plantlets होती हैं वो उन leaf के margins पर develop हो जाती है and then वो जब detach होती हैं independent plants produce करती हैं। Similarly, begonia leaf में भी birds आपकी petiole पर क्या होती है, पेटियोल के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, वेन्स के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं थ्रू द सरफेस ऑफ द लीफ। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? वेजिटेटिव प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स एडवांटेजेस क्या हैं? सी नंबर 1, जो प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनके एग्जैक्टली सेम फीचर्स होते हैं जैसे पेरेंट प्लांट के होते हैं। कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पेरेंट प्लांट के, दैट इज सीडलेस फ्रूट्स एंड रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, ठीक है, जो कि आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू पास हो जाते हैं एंड इसीलिए इट इज पॉसिबल कि आप इसमें काफी सारे आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन और रिप्रोडक्शन। देन ग्रोइंग प्लांट्स, अब सीड्स के थ्रू जो प्लांट्स ग्रो करते हैं स्टूडेंट वो काफी स्लोली ग्रो करते हैं एंड इट डज नॉट गारंटी कि सभी प्लांट्स के पास डिजायर्ड फीचर्स होंगे, whereas vegetative reproduction are the quicker and more certain method. Then they have given you some disadvantages also of vegetative reproduction. Number 1 कि इसमें new varieties produce नहीं हो सकती हैं, dispersal के बहुत ही कम chances होते हैं and secondly it may lead to overcrowding also. चलो, that's all for the asexual reproduction and now we'll talk about sexual reproduction. Students, asexual reproduction एक fission process था, however opposite is true in sexual reproduction. ये भी एक फ्यूजन प्रोसेस है। यहाँ पे दो पेरेंट्स आपके क्या होते हैं, सी एसेक्सुअल आपका फिजन प्रोसेस होता है बट सेक्सुअल आपका फ्यूजन प्रोसेस होता है। यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन में यूनियन होता है यानी कि फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गेमीट सेल्स का, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो फीमेल गेमीट का न्यूक्लियस है वो डेवलप होकर सिंगल सेल बना लेता है जिसे आप बोलोगे जाइगोट
ठीक है। अब जाइगोट के अंदर स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं एंड फाइनली वो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल होगा 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स का वो मिक्स हो जाता है एंड कंबाइन होके एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है जो कि जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा। एंड किसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एक पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है। सभी इंडिविजुअल्स अनलेस अगर उनका एक आइडेंटिकल ट्विन है तो सभी इंडिविजुअल जेनेटिकली यूनिक होंगे एंड अदर इंडिविजुअल से डिफरेंट होंगे इन द ग्रुप। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स के पास मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स के पास सिंगल यानी कि इधर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो सकता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव भी हो सकता है। सो फ्लावर क्या है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सी स्टूडेंट्स, एक टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 सेट होते हैं फ्लोरल पार्ट्स के, दैट इज कैलिक्स नोन एज सेपल, सेकंड इज कोरोला नोन एज पेटल्स, देन एंड्रोशियम विच इज स्टेमन एंड गाइनोशियम और पिस्टल विच इज कार्पेल। स्टूडेंट जो फर्स्ट 2 होल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते एंड देयरफॉर उन्हें एक्सेसरी होल्स कहा जाता है, वेयर एज जो इनर 2 होल्स होते हैं वो डायरेक्टली कंसर्न्ड है विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, एंड्रोशियम आपके फ्लावर का मेल पार्ट होता है, इसमें स्टेमन प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टेमन का एंथर पार्ट जो है उसके अंदर न्यूमरस पॉलन होते हैं जो मेल गेमीज को प्रोड्यूस करेंगे। देन इफ यू टॉक अबाउट गाइनोशियम, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें एक लॉन्ग वास्ट शेप स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड पिस्टल। पिस्टल 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड विद इन द ओवरी देयर आर ओव्यूल्स। ऑलराइट, चलो देन पॉलिनेशन। नाउ स्टूडेंट व्हेन द एंथर, जब एंथर मैच्योर होता है तो वो स्प्लिट होके खुल जाता है एंड अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। देन इन पॉलन ग्रेन्स को विंड, वाटर, इंसेक्ट या अदर एनिमल्स के थ्रू कैरी किया जाता है अप टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। एंड जैसे ही पॉलन ग्रेन्स वहां पे जाके फिर क्या होता है, स्टिग्मा पर स्टिक हो जाता है। सो ये प्रोसेस जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर या कैरी होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ऑलराइट, अब एक प्लांट के पास ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो वो अपने आप खुद से ही पॉलिनेट हो जाते हैं विच इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है बिटवीन द स्टेमन एंड पिस्टल। देन द फ्लावर्स जो सेम प्लांट के हैं लेकिन वो सेल्फ पॉलिनेटेड होंगे बाय द मीन्स ऑफ विंड और इंसेक्ट्स जो कि पॉलन्स को स्टिग्मा तक ट्रांसफर करते हैं। नाउ स्टूडेंट इन सम प्लांट्स, अब कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन सेपरेट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में भी हो सकता है जिसे आप क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, एंड क्रॉस पॉलिनेशन विंड, इंसेक्ट या कुछ बर्ड्स के थ्रू कैरी आउट होता है। चलो देन वी विल टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ स्टूडेंट आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल गेमीट सेल्स का फ्यूजन होता है विच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा स्टिग्मा पर आफ्टर पॉलिनेशन एंड देन वो पॉलन ग्रेन एक ट्यूब में ग्रो करता है विच इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब, जो आपके डाउन नीचे की तरफ ग्रो करेगी थ्रू द स्टाइल एंड फाइनली ओव्यूल तक पहुंचेगी। देन 2 मेल गेमीज आपके पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं एंड जब मेल गेमीज रिलीज होते हैं तो उसमें से एक मेल गेमीट एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है एंड अदर मेल गेमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है जिसे आप डेफिनेटिव न्यूक्लियाई कहते हैं फ्रॉम द एंडोस्पर्म, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट स्टूडेंट जो फर्टिलाइज एग है वो डिवाइड होगा एक बॉल ऑफ सेल में जो आगे चल के एक एम्ब्रियो बन जाता है। ये एम्ब्रियो ओव्यूल के सेंटर में रहता है एंड कुछ स्पेशल टिश्यूज से सराउंड हो जाता है जिसे आप बोलेंगे एंडोस्पर्म, एंड एंडोस्पर्म उसको फूड सप्लाई करेगा। मीनवाइल तब तक ओव्यूल खुद से सीड में डेवलप होता है एंड उसके अराउंड जो वॉल्स होती हैं वो हार्ड होके एक टफ सीड कोट बना लेती हैं एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, जब ऐसा चल रहा होता है तो ओवरी डेवलप होके किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक सीड डिस्पर्जन एंड जर्मिनेशन। नाउ स्टूडेंट वंस जब एक बार फ्रूट फॉर्म हो जाता है तो फ्रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। ठीक है, ईच फ्रूट, हर एक फ्रूट के अंदर 1 और मोर सीड्स होती हैं एंड हर एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। देन अब सीड के प्रोटेक्शन के साथ साथ एक फ्रूट का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, दैट इज इट एड्स इन सीड डिस्पर्जन। सीड डिस्पर्जन क्या है,
स्कैटरिंग ऑफ सीड का स्कैटर हो जाना अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, दैट इज नोन एज सीड डिस्पर्जन। ठीक है, अगर सीड्स आपकी जर्मिनेट होनी है एंड वो डेवलप, अगर सीड्स आपकी जर्मिनेट हो जाती हैं, डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, तो उन्हें एक ऐसी जगह पे लैंड होना चाहिए जहां पे उन्हें एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, पेरेंट्स की शेडो के अंडर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं। ठीक है, बिकॉज वहां पे उन्हें एयर, लाइट एंड वाटर के लिए कॉम्पीट करना पड़ेगा। द सीड्स के अंदर एम्ब्रियो और बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है जो कि एक सीड कोट से कवर्ड होगा। ठीक है, उस सीड कोट की 2 लेयर्स होती हैं, आउटर टेस्टा एंड इनर लेगमेन, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन। उसके साथ साथ सी नाउ कॉटिलेडन्स के साथ एक एम्ब्रियो में कुछ टिनी रूट भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडिकल, एंड एक टिनी स्टेम प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड प्लूमो। ठीक, एंड जब भी स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं स्टूडेंट, तो वो उसी स्टोर्ड फूड का यूज करते हैं। राइट, रेडिकल आगे चल के रूट में ग्रो होती है। ठीक है, जो कि वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं, एंड प्लूम्यूल आगे चल के शूट में ग्रो करेंगी जो कि लीव्स प्रोड्यूस करेगी। एंड जब एक बार लीव्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा तो वो प्लांट अपने खुद का फूड प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। नाउ स्टूडेंट, जब कॉटिलिडन्स सॉइल के ऊपर कैरी होती हैं उसे आप एपिगियल जर्मिनेशन कहते हैं। बीन, कॉटन, पपाया, कैस्टर में एपिगियल जर्मिनेशन ही होता है, बट जब कॉटिलिडन्स अंडरग्राउंड ही रहते हैं उसे आप बोलेंगे हाइपोगियल जर्मिनेशन। पी, मेज, ग्राउंडनट, ग्राम एंड मैंगो में हाइपोगियल जर्मिनेशन चलता है। ऑलराइट, नाउ एसेंशियल कंडीशंस, सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं। तो स्टूडेंट, सक्सेसफुल सीड जर्मिनेशन के लिए सीड आपकी वेएबल होनी चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होने चाहिए। वेएबल मीन्स व्हाट, कि इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। एबिलिटी का मतलब होता है एक सीड की एबिलिटी कि वो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जर्मिनेट कर पा रही हैं, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर। अब जो एक्सटर्नल कंडीशंस नेसेसरी हैं फॉर द पर्पस ऑफ जर्मिनेशन, दैट इज नंबर 1, एडिक्वेट मॉइस्चर मिलना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई मिलनी चाहिए, एंड देयर शुड बी लाइट आल्सो इन सम केसेस। ऑलराइट, चलो, that's the chapter completed over here, and I hope that you must have understood about the type of reproduction in the plants. All right, that's all for today. We will meet very soon in the next session. Till then, keep learning well, and thanks to all.